कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? दोस्तों, मैं आदिल खान। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिसको वो लेकर चर्चा में हैं। क्या वो चर्चा में रहना चाहते हैं? क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उससे पहले इस तरीके के बयान जो हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटते हैं, जो राम और कृष्ण की बात करते हैं, जो जालीदार टोपी और लुंगी वालों की बात करते हैं, ऐसे बयान देने की आखिरकार जरूरत क्यों आन पड़ी? उन्होंने पूछा था अखिलेश यादव से कि क्या वो श्री कृष्ण का मंदिर चाहते नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की बात सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा घबरा रहे हों। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य घबरा रहे हैं अपनी सरकार के जाने के डर से? इसी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें साफ झलक रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश में। खबर क्या है, खोलकर आपको बताते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर चर्चा जो चल रही है उसमें इस बयान को जहरीले बयान की संज्ञा भी दी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिमों को लुंगी छाप गुंडा बताया। जरा इस जहनियत को, इस सोच को समझने की जरूरत है दोस्तों। लुंगी छाप गुंडा, जालीदार टोपी लगाने वाला, वाह। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी के बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आयोजित व्यापारी सम्मेलन में इलाहाबाद में कहा कि 2017 के पहले यूपी में लुंगी छाप और जालीदार टोपी पहने गुंडे घूमते थे। इन गुंडों से सबसे ज्यादा त्रस्त व्यापारी थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार मिली, ऐसे ही इन गुंडों से निजात मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले लुंगी छाप, जालीदार टोपी वाले बंदूक और पिस्टल लेकर घूमते थे, लोगों की जमीनें कब्जाते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद अब सब सुरक्षित है। इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि केशव प्रसाद मौर्य पर कितने केस दर्ज हैं और कितने छोटे, गलीज और कितने बड़े केस दर्ज हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अब ये गुंडे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, जाली टोपी वाले। 2022 का चुनाव आने वाला है दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि 2017 से पहले वाला माहौल ना बने। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। सपा पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर गुंडे माफियाओं को सपा से निकाल दो तो सपा में कुछ नहीं बचेगा। यानी वो ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ गुंडे और माफिया हैं, और बीजेपी में कमल के फूल, स्वीट स्वीट। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि खुद केशव प्रसाद मौर्य का पुलिस रिकॉर्ड क्या कहता है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर दायर मुकदमे हटाने के साथ साथ मौर्य पर कब कब और कितनी मेहरबानी कर चुके हैं। दोस्तों, फरवरी 2021 की घटना आपको बताते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फरवरी 2021 में कौशाम्बी में चल रहे 4 मुकदमे राज्य सरकार यानी योगी बाबा की सरकार ने वापस ले लिए थे। इनमें से कई मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज थे। ये जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर को एक आरटीआई के तहत एसपी कौशाम्बी कार्यालय की तरफ से दी गई थी। नूतन ठाकुर को आप जानते होंगे ना। अमर उजाला का ये स्क्रीनशॉट बतौर सबूत आपके सामने है कि उस टाइम फरवरी 2021 में कौन कौन से मुकदमे केपी मौर्य से वापस हुए थे। सूचना के मुताबिक मौर्य पर इलाहाबाद जिले में कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद में सोचिए, इनमें गुंडा एक्ट का एक मुकदमा खारिज हो चुका है, जबकि हत्या के एक मुकदमे में केशव दोष मुक्त यानी बरी हो चुके हैं। इसके अलावा 1 मार्च 2017 से 19 फरवरी 2021 तक उनके खिलाफ 4 मुकदमे योगी सरकार वापस ले चुकी थी। इनमें से एक मुकदमा धार्मिक विद्वेष फैलाना यानी 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का था, एक मुकदमा ठगी और फर्जी दस्तावेज बनाने का, एक दंगे का मुकदमा, बलवे का मुकदमा, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा, साथ ही एक मुकदमा हत्या के आरोपों से संबंधित है। कितने स्वीट स्वीट संगीन मुकदमे दर्ज हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। दोस्तों, अब बात करते हैं अप्रैल 2016 की। अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य, जालीदार टोपी वालों से नफरत करने वाले अपने केशव प्रसाद केपी मौर्य यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब उनका तब का हलफनामा सुनिए और जानिए कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे यूपी का, तो उन्होंने क्या कहा।
एक चाय वाले का बेटा दबंगई के रास्ते कैसे सैकड़ों करोड़ का मालिक बना, ये आपको बता रहे हैं। 2016 का हिंदुस्तान अखबार लिखता है, यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष और फूलपुर के सांसद केशव प्रसाद मौर्य पर अलग अलग थानों में कई धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। साल 2011 में मोहम्मद गौस हत्याकांड में आरोपी हैं केपी मौर्य। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 302 का हत्या का मुकदमा, 153 दंगा भड़काना और 420 धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। कौशाम्बी के सिराथू के कसिया गांव में केशव के पिता श्याम लाल चाय की दुकान चलाते थे। केशव प्रसाद मौर्य की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। बचपन में केशव अपने पिता की दुकान चलाने में मदद करते थे, चाय बेचते थे, अखबार भी बेचते थे। चुनाव में दिए गए हलफनामों के अनुसार अब उनके और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। इस दंपति के पास पेट्रोल पंप है, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी है, कामधेनु लॉजिस्टिक आदि का मालिकाना हक भी है। जीवन ज्योति अस्पताल में दोनों पार्टनर हैं। कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी के भी सर्वेसर्वा केशव प्रसाद मौर्य हैं। चाय वाले का बेटा अखबार बेचता था। इतनी तरक्की कैसे हुई? कौन सा वो सच्चाई का रास्ता था? कौन सा वो मेहनत का रास्ता था जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के युवाओं से छुपाना चाहते हैं? कैसे वो चाय बेचते बेचते, कैसे अखबार बेचते बेचते सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को बताना चाहेंगे? कम से कम उन्हें ही बता दें जिनके सामने जालीदार टोपी वाले जैसा वो बयान दे रहे थे। वो कहते हैं कि अयोध्या हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। मथुरा के शाही ईदगाह और मंदिर का विवाद उन्होंने छेड़ दिया एक बार फिर से। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर फिर से लड़ा जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी हो गई है? क्या उनके विकास को कोई तेज बहाव बहा ले गया है? क्या उनका विकास जनता को दिख नहीं रहा? बिजनौर की एक खबर है कि 1 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई और जब बीजेपी के विधायक उसका उद्घाटन करने पहुंची, नारियल फोड़ा तो नारियल फूटा नहीं, लेकिन सड़क टूट गई। ये उत्तर प्रदेश का विकास है। शायद इन्हीं बातों से ध्यान हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जालीदार टोपी लुंगी वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं केपी मौर्य साहब कि ये जालीदार टोपी, ये लुंगी वाले आपको भी वोट देते हैं। अगर आपको इनसे इतनी नफरत है तो खुलकर बोलिए ना। कोड वर्ड में क्यों बोल रहे हैं? ताकि खुला खेल फर्रुखाबादी हो सके। फिलहाल कौशाम्बी के आप रहने वाले और कौशाम्बी में आपके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, समझने वाला आसानी से समझ जाएगा कि कौशाम्बी में आप कैसे आगे बढ़े और आपके इतने दुश्मन कैसे बने कि उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमे लिखवाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।